नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। सदियों पुरानी एक कहानी है सिकंदर महान की, जिसे दुनिया विश्व विजेता का तमगा पहनाती थी। जब सिकंदर ने अपने अभियान की शुरुआत की, उसके रास्ते में पड़ने वाले साम्राज्य एक एक कर नतमस्तक होते चले गए। एक साल के भीतर उसने एंटोलियो, मेसोपोटामिया और पर्सिया पर कब्जा कर लिया। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा ये तो बस कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। एक अंतहीन जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर की सेना को हांफने पर मजबूर कर दिया। इसमें 3 बरस बीत गए। कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर के हिंदुस्तान न जीत पाने की एक वजह यह भी थी, अफगानिस्तान की सेना ने उसे खूब थका दिया था। उसी समय एक कुख्यात लाइन चलने लगी, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ये केवल सिकंदर की बात नहीं, 19वीं सदी में ब्रिटिश राज में भी यही रवायत देखने को मिली। दुनिया के तमाम मुल्कों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन नहीं कर पाए। हालांकि इतिहास की बात करें तो दुनिया की 2 महाशक्ति सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अफगानिस्तान में बड़े बड़े अरमान लेकर आए, लेकिन उन्हें बेहिसाब बर्बादी, निराशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पिछले दिनों जब दिल्ली में अफगानिस्तान का डेलीगेशन आया हुआ था, तभी पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक कर दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान ने यह सोचकर अटैक किया था कि अफगानिस्तान भला उसका क्या ही बिगाड़ लेगा? क्योंकि अगर इतिहास को देखें तो पाकिस्तान के लिए यह किसी बहुत बड़े ब्लंडर से कम नहीं था। अफगानिस्तान इस हमले के जवाब में पाकिस्तान पर जबरदस्त अटैक किया। यह अटैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा जिले के डेरा इस्माइल खां इलाके से शुरू हुआ। यहां पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद कई हमलावर पुलिस ट्रेनिंग परिसर में घुस गए। 2 दिनों तक दोनों देशों के बीच लड़ाई चलती रही और आखिरकार दोनों के बीच लड़ाई को भी रोक दिया गया है। अफगानिस्तान का दावा है कि उसके 9 जवान शहीद हुए और पाकिस्तानी सेना के करीब 58 सैनिक मारे गए। वही पाकिस्तान कहां पीछे रहने वाला था? उसने बढ़ा चढ़ाकर दावा किया और कहा कि हमने तो 200 तालिबानी लड़ाके मार गिराए। इस बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, हर उकसावे का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। लेकिन शायद शहबाज शरीफ भूल रहे हैं कि अफगानिस्तान को असल में साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ आखिर हुआ क्या था? चाहे वो 19वीं सदी में ब्रिटिश राज हो, 20वीं सदी में सोवियत संघ हो या 21वीं सदी में अमेरिका, किसी भी विदेशी महाशक्ति को आज तक अफगानिस्तान में उस तरह की राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकी जिसकी मंशा से वो सैन्य शक्ति के साथ अफगानिस्तान में घुसे थे। ब्रिटिश एम्पायर ने कभी पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की थी। जब ब्रिटिश एम्पायर अपने चरम पर था, तब उसका सबसे बड़ा डर सोवियत रूस था। ब्रिटेन के लिए भारत ताज का मोती था और अफगानिस्तान उसकी सुरक्षा की ढाल, यानी एक तरह से बफर जोन। ब्रिटेन को डर था कि कब्जा अगर रूस ने इस इलाके पर कर लिया तो भारत पर उसका खतरा बढ़ जाएगा। इसी डर से शुरू हुई ब्रिटिश और अफगान युद्धों की कहानी, जिसे इतिहास में द ग्रेट गेम कहा गया। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में कुल 3 युद्ध लड़े, लेकिन इन युद्धों ने उसे बर्बाद कर दिया। जब 1842 में ब्रिटिश सेना काबुल से निकली तो 16,000 सैनिक थे। इसमें से सिर्फ एक ही आदमी डॉक्टर विलियम ब्राइडन जिंदा बचे, बाकी सब के सब मारे गए। ये इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री तबाहियों में से एक थी। ऐसे ही 1878 से 1880 के बीच दूसरा एंग्लो अफगान वॉर हुआ। इस बार ब्रिटेन ने यहाँ पर दोस्ताना सरकार तो बनाई, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल फिर भी नहीं पा सकी। मजबूरी में डूरंड लाइन खींचकर एक समझौता करना पड़ा। 1919 में उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ तीसरा युद्ध छेड़ा। ये लड़ाई कुछ ही महीने चली, लेकिन रिजल्ट यह हुआ कि अफगानिस्तान को भारत से भी पहले आज़ादी मिल गई और यहाँ से ब्रिटिश इम्पैक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। सोवियत संघ को भी छोड़ना पड़ा काबुल। 20वीं सदी के सबसे ताकतवर देश सोवियत संघ ने भी अफगानिस्तान पर कब्जे की चाह के साथ एंट्री ली। सोवियत संघ ने 1989 में अफगानिस्तान पर अटैक किया था। वजह थी कि यहाँ की कम्युनिस्ट सरकार को बचाना, जिसे कि इस्लामिक विद्रोही गिराने की कोशिश कर रहे थे। अफगान मुजाहिदीनों ने गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना ने उन्हें हथियार दिए, खासकर स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, जिससे सोवियत हेलीकॉप्टर और उनके जेट्स गिराए जाने लगे। 10 साल के अंदर यूएसएसआर को 1 लाख सोवियत सैनिक तैनात करने पड़े। इस दौरान 15,000 सोवियत सैनिक भी मारे गए। 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव ने यह माना कि यह सोवियत संघ का वियतनाम बन चुका है। अफगानिस्तान से हार के बाद सोवियत संघ का पतन होना शुरू हुआ। 1991 में यह टूटकर 15 देशों में बंट गया। अमेरिका ने खड़ा किया मुजाहिदीन। ये 1970 की बात है। कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए सोवियत संघ ने रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। शीत युद्ध की वजह से अमेरिका की दुश्मनी रूस के साथ अपने चरम पर थी। फिर अफगानिस्तान का भाग्य लिखने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका ने नया गठजोड़ बनाया। तीनों देशों को देवबंद और उसके पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टी जमात
ए उलेमाए इस्लाम में उम्मीद नजर आई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक देवबंदी हक्कानी मदरसे और फिर देवबंद के कराची मदरसे में पढ़ने वाले मोहम्मद उमर को जिम्मेदारी देकर मुल्ला मोहम्मद उमर बनाया गया। किसी को खबर ही नहीं लगी कि कब मुल्ला उमर ने पहले 50 और 15,000 छात्रों के मदरसे खोल दिए। इसके बाद पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब से खूब पैसे खर्चने शुरू किए। अमेरिका ने 1980 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट बनाया, जिसके जरिए देवबंद के नफरती विचारों वाले शिक्षण सामग्री को छपवाकर देवबंदी मदरसों में बांटा जाने लगा। सोवियत से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की फौज खड़ी हो गई। 1989 में सोवियत की वापसी के साथ ही इस युद्ध का एक पन्ना खत्म हुआ। सोवियत जा चुका था, मगर उससे लड़ने के लिए खड़े हुए मुजाहिदीन लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले। वो अब अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में वर्चस्व बनाने के लिए लड़ रहे थे। 11 सितंबर 2001 को 4 हवाई जहाज़ों को हाईजैक कर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत और पेंटागन पर अलकायदा के आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें करीब 3,000 लोगों की मौत हुई थी। जब इस आतंकी संगठन ने अमेरिका में 9/11 के हमले को अंजाम दिया तो फिर अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन को सबक सिखाने की ठानी। 29 फरवरी 2020 को दुनिया की एक बड़ी ताकत, दुनिया के दरोगा की हैसियत रखने वाले अमेरिका ने दुनिया के एक छोटे से भूभाग में तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कभी नहीं हरा सकता। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसके बॉस, जिसकी चमचागिरी करते शहबाज शरीफ इन दोनों देखे भी गए, वो अमेरिका बचाने के लिए आ जाएगा। सऊदी अरब से भी डील की है, वो भी बचाने आ जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। सऊदी अरब ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिया और ट्रंप तो बयानवीर है ही। जब एयर स्ट्राइक काबुल पर की गई तो पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद कैसा जवाब मिलेगा तालिबान से, इस बात का अंदाजा पाकिस्तान को भी नहीं था। तालिबान की तरफ से कहा गया कि हमने अपनी ताकत के सिर्फ 10% के साथ मुकाबला किया है और तुम अपनी चौकियों से भाग गए हो। अगर तुम फिर से अफगानिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने की हिम्मत की तो तुम्हारे खिलाफ अपनी 100% ताकत लगा देंगे। तालिबान के कमांडर का यह कहना है, अगर 10% ताकत लगाने के बाद पाकिस्तानी सेना भाग गई तो अगर 100% उन्होंने ताकत लगा दी तो फिर क्या होगा। आपको तालिबान के विदेश मंत्री का वो बयान तो याद ही होगा जो उन्होंने भारत में दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान को तालिबान की ताकत देखनी है तो वो जाकर यूएसएसआर से पूछे, वो जाकर अमेरिका से पूछे, उस अमेरिका से जो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहा लेकिन तालिबान को हरा नहीं पाया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तालिबान से टक्कर लेने की सोच रहा है। तो आज हमने आपको पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।